मैंने पहले ही कहा था कि इस जंग में ईरान अकेला है। बड़ी बात यह है कि पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया कि ईरान ने कहा है कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है। रशिया ने खुद कंफर्म किया कि अभी तक ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है। हैदर के लाल अकेले ही लड़ते हैं, हैदर के लाल अकेले ही लड़ते हैं, ये आज साबित हो गया है। देखो मैदान जंग में हैदर का लाल अकेला है और अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि असलियत में तो यह है कि रशिया ने भी पल्ला झाड़ लिया है। रूसी क्रिमिनल के ऑफिशियल ने कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है, जिसने जंग शुरू की है वो खुद खत्म करे। Должны ли мы влиять на ситуацию на Ближнем Востоке? С одной стороны, мы не можем активно вмешиваться, но не можем и оставаться в стороне. И какие у нас есть сейчас механизмы? Послушайте, та война, которая идет, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона. То, что мы видим. Мы видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну. Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики от тех глобальных потрясений, которые уже мы видим начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало. Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал. Что они с нашей точки зрения должны сделать? दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री रूस की एक तरह से तारीफ कर रहे हैं और उनका बयान कुछ और है। दोनों ऐसे हैं बयान। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकन चैनल को कहा है कि रशिया, अमेरिकी चैनल ने पूछा क्या रशिया मदद कर रहा है, तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जी वो मदद कर रहा है। आगे से सवाल आता है कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते क्योंकि हम जंग के बीच में हैं। अब दोस्तों ये आपके हाथ में है कि आपको क्या लगता है, रशिया मदद कर रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि भाई इन्होंने, ईरान के विदेश मंत्री ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि रशिया मदद कर रहा है? भाई रशिया को खुश करना चाहता है ईरान। रशिया और चाइना ऐसे हैं कि जो बस जबान से भी साथ दे रहे हैं। और अमेरिका के पत्रकार का सीधा इतना बड़ा सवाल है, अगर ईरान कह देता कि नहीं वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं तो शायद ये रशिया को बुरा लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, भारत का एक फाइटर जेट Su-30 गिर गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है किसी ने मार गिराया भाई, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर ही ये Su-30 फाइटर जेट हमारा गिर गया है। रिपोर्ट यह है कि आसाम के अंदर हमारा Su-30 गिर गया है। कहा जा रहा है कि पायलट ने इजेक्ट किया है, लेकिन अभी कंफर्म रिपोर्ट आना बाकी है। हैदर के लाल कैसे होते हैं जानिए। चाइना में जो ईरान की एम्बेसी है, चाइना के लोग वहां जाकर पैसा दे रहे हैं कि हम ईरान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इतना सपोर्ट किया, इतना पैसा दिया कि ईरान ने ईरान से पैगाम चीनियों को दिया कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि देखिए ईरान को पैसे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन ईरान अपने चाहने वालों से क्या कह रहा है कि हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यही बहुत काफ़ी है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अमेरिका के रोने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम अपने ड्रोन गिराने के एक्सपर्ट मिडिल ईस्ट में भेजेंगे, तमाम अरब देशों में, जहां वो अमेरिका और अरब देशों की मदद करेंगे ईरान के ड्रोन्स गिराने में। हजरात इंशाअल्लाह आप देखेंगे, हम भी देखेंगे कि सारी इसकी जो स्पेशलाइजेशन है रूस के आगे, जो उसने रूस से सीखी है स्पेशलाइजेशन ईरान के ड्रोन गिराने में, ये भी फेल होगा। ईरान के आगे यूक्रेन भी फेल होगा। उधर कुवैत से भी अब खबर आ रही है कि कुवैत ने भी अपना ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि भाई इलाके से जब निकल ही नहीं पा रहा है तेल, तो वो इतने तेल बनाकर प्रोड्यूस करके करेगा क्या? भारतीयों को ये समझ में आ जाना चाहिए और समझ में आ रहा है कि डरपोक आदमी को नेता नहीं चुनना चाहिए। क्या कहूं, जुमले ही नहीं है। एक बड़ा अपडेट है, अब तमाम प्रेशर के बाद, पूरी दुनिया में बदनामी होने के बाद, भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया है कि जब ईरान की नेवी पर हमला हुआ तो ईरान की नेवी ने मदद मांगी। यूनिवर्सल, जैसे जब कोई जहाज गिरता है तो मैडे मैडे बोला जाता है ताकि आसपास कोई भी सुने, मदद के लिए पहुंच जाए। इंटरनेशनल लॉ है ये।
तो पास में श्रीलंका पड़ता था, तो श्रीलंका मदद के लिए पहुंचा, और जब तक श्रीलंका पहुंचा तो ऑब्वियसली जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था, ईरानी लोग मर चुके थे। अब जब सारी दुनिया में खीखी और थूथू हो चुकी है कि भारत जो विश्वगुरु अपने आप को कहता है, महाशक्ति कहता है, ये कौन सी महाशक्ति है जो अपने मेहमान के लिए मतलब उनकी लाश को निकालने के लिए तक नहीं पहुंचे। तो दोस्तों अपडेट अब यह है, ध्यान से सुनिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 2 भारत के युद्धपोत को भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए भेजा है। लिखा यह है, यह नहीं लिखा है कि ईरान की मदद के लिए भेजा है, लिखा यह है कि श्रीलंका की मदद के लिए, ताकि श्रीलंका की मैन पावर बढ़ जाए। तो भारत ने 2 युद्धपोत भेजे हैं ताकि ईरानी लाशों को तलाशा जाए, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भेजा है। यह भी लिखा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, ईरान के सपोर्ट में नहीं। ईरान हमारा दोस्त है इसलिए नहीं। यहां पर 2027 में हिंदू नाराज होकर मोदी को वोट देने से पीछे ना हट जाए, इसलिए बैलेंस कर रहे हैं मोदी जी कि भाई इधर से मतलब मुसलमान भी खुश हो जाएंगे कि चलो भारत ने 2 युद्धपोत भेज दिए हैं, और उसको भारत की अब गोदी मीडिया तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाएगी कि देखो भारत का युद्धपोत अब ईरान को बचाने के लिए निकल चुका है। दोस्तों भारत यहाँ बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। मैं अंजना बड़बड़ लोली, मैं बता रही हूँ सबसे बड़ी खबर, मोदी की एंट्री जंग में हो चुकी है। मोदी सरकार ने 2 युद्धपोत ईरान को बचाने के लिए भेजे हैं। सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, और क्या खबर आ रही है बताइए बताइए। हाँ, हमारे संवाददाता वहां खड़े हुए हैं श्रीलंका के पोर्ट पर। हाँ, उन्होंने भारत के 2 युद्धपोत को देख लिया जिस पर मोदी की तस्वीर लगी हुई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। हाँ, ऐसे ही गोदी मीडिया का हाल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भैया जी आप तो। अमेरिका और इजराइल ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए प्लानिंग की है। अब वो सोच रहे हैं कि ईरान पर धीरे धीरे हल्के हल्के हमले करते हैं ताकि लंबे समय तक हमले कर सके, और ईरान लंबी जंग के लिए पहले से तैयार है, ईरान ऐलान कर चुका है। मेरे दोस्तों, कुर्द के लड़ाकों से और लीडर से पेजेश्कियान ने फोन पर बात की तो कुर्द ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, जिसके बाद पेजेश्कियान ने ट्वीट किया और कहा कि हम बहादुर कुर्द के लड़ाकों के साथ हैं, कुर्दिश लोगों के साथ हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिखाया है, बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे लिए खतरा पैदा होता है तो ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो उन लोगों से निपटेंगे और उनको मिटाएंगे। उधर थूक के चाटने पर मजबूर हुई मोदी सरकार, थूक कर चाटने पर मजबूर हुई भारतीय कंपनियां। यह है ईरान का जलवा दोस्तों। थूक कर क्या, थूका हुआ नहीं बल्कि बलगम थूका था और बलगम चाटना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं फ्लॉप विदेश नीति। दोस्तों, भारतीय कंपनियां, इंडियन ऑयल और दूसरी कंपनियां रूस से तेल लेना शुरू कर चुकी हैं। जी हां, कहा था ना 2 दिन पहले, कल भी कहा था मैंने, थूकेंगे और चाटेंगे, चाटना शुरू हो गया है। और भाई जो गोबर खा लेते हैं उनके लिए थूक कौन सी बड़ी बात। वहीं तस्वीर देख लीजिए, चाइनीज सैटेलाइट से खुलासा हो रहा है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस यूएई में है, एक बार फिर से ईरान की मिसाइल और ड्रोन से हिट हुआ है, और यूएई ईरान की मिसाइल और ड्रोन को 100% नहीं रोक पा रहा है। ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया है 2 बड़े ग्रुप ने, यूरोपीय यूनियन और जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये वो काउंसिल है जिसने गाजा और फिलिस्तीन के लिए 3 साल में कुछ नहीं किया और निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पाए। इन दोनों ने, ईयू ने और जीसीसी ने, ईरान के हमलों की निंदा की है। करते रहो मेरे दोस्तों। जो इंसानियत की बात कर रहे हैं दुनिया में, उनकी असलियत क्या है ये देखिए। एक और अस्पताल को अमेरिका और इजराइल ने ईरान में निशाना बनाया, जहां पर पहले से पेशेंट मौजूद थे, मरीज मौजूद थे। अमेरिका और इजराइल के इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन वाले हमले में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे पेशेंट बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का ये रिकॉर्ड है, चाहे आप गाजा वॉर उठाकर देख लीजिए, फिलिस्तीन का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये हमेशा सिविलियंस पर हमला करते हैं, घायलों पर हमला करते हैं, हॉस्पिटल पर हमला करते हैं, स्कूल पर हमला करते हैं, सिविलियन बिल्डिंग पर हमला करते हैं। और ईरान क्या कर रहा है? ईरानियन सिविलियंस को नहीं निशाना बना रहा है, ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि हमने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है, जो सऊदी अरब में और दूसरी जगहों में आम लोगों के इलाकों पर और सिविलियंस पर हमला करने का, ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे थे, ताकि हम भड़क कर, अरब देश भड़क कर ईरान से सीधा जंग में उतर आए।
सऊदी अरब ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है। अब तो अमेरिका और इजराइल की मानसिकता को दुनिया समझ ले। हजरात, ईरान पर लगातार हमले अभी भी जारी हैं। अगर वहां से वीडियोस हमले की नहीं आ रही हैं क्योंकि वहां इंटरनेट काफी लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हमले नहीं हो रहे हैं। अगर कोई मौलाना वहां का किसी सेफ जोन में जाकर आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ तो हम चाय पी रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, तो वो मौलाना आपको बहका रहा है। ईरान के दूसरे इलाकों में तो हमले हो ही रहे हैं, सबूत आपकी स्क्रीन पर है। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले भी बड़े अपडेट दे चुका हूं, जाइए देखिए और शेयर कीजिए।